हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद भी करवाई थी। क्या लाइन याद करनी है कि प्रेम सिंह चावला मोगेवालिया ने अमीर खां ਅਤੇ ਜ਼ੀਨਤ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਸਿਲਵਰ 골ਡ ਅਤੇ प्लैटिनम ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। तो इससे हमें याद हो गई रिएक्टिविटी सीरीज पोटाशियम सोडियम। ठीक है, ये साइड पे मैं लिख रही हूँ पोटाशियम, एस की जगह हम Na लिखेंगे, ये कल ठीक कर लेना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं रिएक्टिव मेटल्स हैं और जो नीचे वाली हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो इनको प्रीशियस मेटल्स भी कहते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शंस in which a more reactive element displaces less reactive element from its compound is called displacement reaction। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, ठीक है, आयरन नेल। अब आयरन कहाँ है और कॉपर कहाँ है? आपको पता है कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो रिएक्शन क्या होगी? आयरन का पता है Fe होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज आयरन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू। ठीक है, जब आयरन नेल को थोड़ी देर के लिए डिप करके रखेंगे हम, तो क्या होगा? ये इसकी जगह ले लेगा, दिस रिप्लेसेस दिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस कॉपर, तो इसका ग्रीनिश कलर हो जाएगा। ठीक है, और नेल्स के ऊपर नेल एक्वायर रेडिश ब्राउन कोटिंग। जब एक मेटल जो रिएक्टिव मेटल है उसने लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले ली और इसको बाहर निकाल दिया, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मेटल दूसरी मेटल की जगह ले लेती है। आपने आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया प्लस
कॉपर, उसकी जगह ले ली इसने। ठीक है, तो दो तरह की होती है ये, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में और कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ZnSO4 हो जाएगा, प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा सॉलिड। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इधर आ जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फेट का तो SO4 नेगेटिव होता है, इसके पैरों में आ जाएगा। Al3 पॉजिटिव होता है तो इधर आ जाएगा। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस आयरन बाहर निकल जाएगा। एल्यूमिनियम, फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। आयरन बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है, इनको जहां पे एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, उनको क्या कहते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हम मेटल डिस्प्लेसमेंट है रिएक्शन। ठीक है, अगर हम कॉपर को करें जिंक सल्फेट के साथ, तो आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर को हम जिंक के साथ कर रहे हैं, कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ कर रहे हैं। जिंक सल्फेट, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और ये क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल। अब कोई वीक बच्चा स्ट्रॉन्ग वाले को थोड़ा हिला सकता है? नहीं हिला सकता ना, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। क्लियर? अब आ गई नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जिंक की रिएक्शन करें, जिंक प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, वो बाहर निकल जाएगा, ZnCl2 आ जाएगा प्लस H2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। क्लियर? तो जब कोई मेटल मेटल को डिस्प्लेस करती है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, अगर मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करती है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है जी, ये तो थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जब दो मेटल हैं वो आपस में अपनी जगह एक्सचेंज कर लेती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? डबल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शंस in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds, then it is called
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट and barium chloride। अब आपको पता है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। अब आपको फॉर्मूले ऐसे ही आते होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपस में सोडियम और बेरियम आपस में जगह चेंज कर लेंगे, तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, ठीक है, और बेरियम किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ, BaSO4। तो इसके वाइट पीपीटी बन जाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। और आप बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जब प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं और बिलो एरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दोनों मेटल्स ने अपनी जगह चेंज कर ली। ठीक है, एक दूसरे की जगह पे आ गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जाम्पल और भी हैं इसके, बेरियम क्लोराइड प्लस K2SO4, क्या बनेगा, अब बेरियम सल्फेट बन जाएगा प्लस KCl बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड ये क्या है, पोटाशियम सल्फेट। नाम और फॉर्मूले दोनों आते होने चाहिए आपको, बेरियम सल्फेट पोटाशियम क्लोराइड। क्लियर, और लिखे थोड़ी सी एग्जांपल्स, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या बनेगा इससे, सोडियम किसके साथ चले जाएगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। तो ये क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl। सिल्वर नाइट्रेट अभी ऊपर ही किया था, AgNO3। क्या बन रहा है, KNO3 AgCl। क्लियर, तो AgCl के वाइट पिप्टी बनते हैं यहाँ पे मिक्स करने से। सिमिलरली पोटाशियम ब्रोमाइड
प्लस बेरियम आयोडाइड, क्या बना? पोटाशियम के साथ आयोडाइड लग जाएगा, पोटाशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो पोटाशियम ब्रोमाइड क्या होता है? KBr। बेरियम आयोडाइड क्या होता है? BaI2। पोटाशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा? ये अब इसके साथ चला जाएगा Ki प्लस BaBr2। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2 KBr आ जाएगा, 2Ba और 2Ki। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं, these are called double displacement reactions। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पोटाशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। अब Ki क्या होता है? पोटाशियम आयोडाइड इज Ki। ये सारे कलरलेस होते हैं, कलरलेस। लेड नाइट्रेट भी कलरलेस होता है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप फटाफट लिख सकते हो, लेड नाइट्रेट कलरलेस। क्या बनेगा? पोटाशियम आयोडाइड के साथ क्या लग जाएगा? ये लेड आयोडाइड आ जाएगा, PbI2। दिस इज येलो कलर प्लस KNO3, 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह जहां पे एक मेटल दूसरी मेटल की जगह ले ले, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की आपकी लास्ट रिएक्शन रह गई है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये आपने नहीं पढ़ी है, पर तो सारी नहीं रहे हो, लेकिन ये जो है डिफरेंट है। इसमें आपको पहले द रिएक्शंस the reactions in which both oxidation and reduction occurs are called redox reactions। अब इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होनी चाहिए। क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? एडिशन ऑफ oxygen in a substance is called oxidation।
2 mg प्लस O2 MgO, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ oxygen from a substance is called reduction। किसी चीज में से ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो वो क्या हो जाती है? रिडक्शन। HgO है तो 2Hg प्लस O2, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a substance is also oxidation। अगर किसी चीज में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2S है प्लस O2 2H2O प्लस 2S, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब अगर एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is also reduction। Cl2 plus H2 to form 2HCl। अब यहाँ एडिशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन क्या है? जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ hydrogen is reduction and removal of hydrogen is oxidation। क्लियर? तो एक और होता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू मेरे को है कि थोड़ा अभी आपको ये वाला समझ नहीं आएगा, पर जब जब हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा आप एक दो बार इसको पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आ जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ से याद रखना है ऑक्सीडेशन और ओ से ही है लॉस। ठीक है, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो दूसरा आपको अपने आप याद रहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब लॉस क्या है? आपको पता है, अपने सोडियम किया है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो इसको अब अगर कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखें खोल के, तो हम क्या लिखते हैं? 281। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो इसके पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। तो ये कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन किन की होती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हर एटम जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है
in order to lose or gain electron. तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा जब, तो इस पे एक डेफिशिएंट हो जाएगा। जब डेफिशिएंसी होती है तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन बनता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 थी और यहाँ पे क्या हो गई 28, तो ये क्या बन गया, कैटायन विद पॉजिटिव चार्ज। और सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, ठीक है। तो 17, इसको अब जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 लिखेंगे। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इन ऑर्डर टू एक्वायर अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और Cl नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गई, इसकी आ गई 288, ठीक है। जहां पे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और जहां पे गेन हो रहा है वहां पे क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्लियर। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है इसकी एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर।